हेलो नमस्कार। मेरा नाम है अनवर धनखड़ और आज हम एक बेहद ही ख़ास शख्सियत से मिलने आए हैं जिनको किसी परिचय का कोई मोहताज नहीं है। जो अब तो हम आए हैं यूपी के ललितपुर के मेहरबानी सर। मेहरोनी, छोटा सा टाउन है सर। छोटा सा एक टाउन है वहाँ पे। CHSL 2024 AIR1 रोहित से मिलने। तो रोहित, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, और आप लोग आए वहाँ से सर, उज्जवल सर और आप अनुभव सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं मिलने के लिए सर। बिल्कुल आपसे मतलब पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि आपसे बिल्कुल रियल में कभी मुलाकात हो ही पाएगी, बस यूट्यूब पर ही देखा था अभी तक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आपकी थोड़ी सी इस जर्नी में हेल्प की, और जो आपने प्लेलिस्ट का जिक्र किया था बिल्कुल सर। तो बड़े मन से हम लोगों ने बनाई थी, हमारी टीम ने। तो मैं बिल्कुल सर। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी पाठशाला टीम को कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया उस प्लेलिस्ट को क्रिएट करने का। और मुझसे उज्जवल सर ने कहा था कि आपको बिना किसी इधर उधर की बातें किए हुए टू द पॉइंट इस तरह से प्लेलिस्ट बनानी है कि बच्चों का इसमें भला हो जाए। तो उस चीज़ को मैंने ध्यान रखा और वो प्लेलिस्ट बनाई। और जब मैं अभी उस प्लेलिस्ट पे कमेंट देखता हूँ, बच्चे मतलब बहुत धन्यवाद मुझे देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि चलो जिस चीज़ को देख के ना उसको हमने बनाया था तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल सर। वैसे मैंने और भी रीजनिंग की मतलब अलग अलग लोगों की डली तो हुई है प्लेलिस्ट, लेकिन ऐसी यूट्यूब पर कोई ऐसी एक फिक्स जगह और बिल्कुल बिल्कुल एक करेक्ट Organize। मैनर में ऑर्गेनाइज अरेंज ऐसी कोई अवेलेबल हो तो बस वो आपकी लगी सर। और मतलब डली हुई है लेकिन थोड़ा सेक्शन डला रहता है फिर गायब रहता है, लेकिन आपकी में बिल्कुल एक करेक्ट मैनर में जो बच्चों को चाहिए होता है बिल्कुल उसी तरीके से डली हुई है सर, जो बिल्कुल हेल्पफुल होता है। तो आपको सबसे अच्छा मतलब टॉपिक कौन सा लगा उसमें? टॉपिक टॉपिक का बता पाऊँ तो से सर वैसे पूरी प्लेलिस्ट ही इतनी अच्छी है कि उसमें से सिलेक्टिव बता पाना तो मुश्किल है सर। जी बिल्कुल। तो हम ना बात करेंगे कि जो बच्चे अभी सेलेक्टेड नहीं हुए ना, क्योंकि बहुत सारी बातें आपकी हो गई है, बहुत सारे इंटरव्यू आपके आ गए हैं यूट्यूब पे। हाँ सर, तो मतलब उन्हीं टॉपर्स। चीज़ों को हम रिपीट करेंगे ना। तो हम जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए या जो हाँ बच्चे सर। तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल। उनके लाइफ में हम कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्टडी को प्रोडक्टिव कैसे बनाए, मतलब आप कैसे पढ़ाई करते थे? सर यदि स्टडी को प्रोडक्टिव बनाना है तो सबसे पहले होना चाहिए एक टाइम टेबल सर, कि बच्चे को किस सब्जेक्ट के लिए डेली कितना टाइम देना है और कब टाइम देना है और कब नहीं। जैसे रीजनिंग है तो उसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, और मतलब अपन को सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम फिक्स करना है कि किस सब्जेक्ट को आप कितना देते हैं। जैसे मैथ्स, जिसको मैं टाइम सबसे ज़्यादा मैथ्स मांगती है टाइम। इसके बाद होती है इंग्लिश। इंग्लिश स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम देना होता है इंग्लिश को, मतलब इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो थोड़ा चलता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो उनको वोकैब ग्रामर काफ़ी टाइम लग जाता है सर उनको समझने में। और इसके बाद बात करें सर जीएस की, तो जीएस आजकल तो मतलब जो उसमें तो रैंक लाते हैं स्टूडेंट्स वो जीएस से ही लाते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें भी ये है कि हमको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है उसमें, और मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, उसमें से एक स्पेसिफाइड सिलेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बिल्कुल सिलेक्शन के बिल्कुल। लिए और उससे ज़्यादा रैंक पाने के लिए। तो बच्चों को बिल्कुल सबसे पहले तो उनका एक टाइम टेबल उसको के हिसाब से शेड्यूल करना चाहिए, जैसा उनके टॉपिक्स हैं। मतलब कोई मैथ्स में होशियार होता है सर, या कोई और दूसरे सब्जेक्ट में, तो वो अपने हिसाब से खुद को एनालाइज करें और जिसमें वो वीक हैं उन सब्जेक्ट पर काम करें। अपनी गलतियों को सर एक मैंने अपनी अलग से मैथ्स के लिए तो मैंने एक नोटबुक बना रखी है कि जो अक्सर मैं क्वेश्चन भूल जाता था तो उस टाइप के क्वेश्चन को मैं लिख लेता था, फिर मैं जब भी पेपर होता था तो उनको रिवाइज करके जाता था फिर।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी गलतियों को लिखें और उनसे सीखें, और जो अपने लूप होल्स होते हैं उनको फिल करें। तो ये जो आपकी सक्सेसफुल जर्नी रही है, तो इसमें कभी आपको डिमोरलाइज फील हुआ, या आपको ऐसा लगा हो कि मतलब अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क आपने कभी फील किया इसमें? वैसे तो सर मैं काफ़ी स्टडी में काफ़ी बिल्कुल जो भी टाइम रहता था स्टडी में ही दिया हूँ सर। तो ऐसा मौका तो आया नहीं, बाई चांस हुआ है कि कभी कभी मेरे मॉक्स में एक एक दो बार जो मार्क्स होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे चले गए कि 125 इतने के करीब, बिल्कुल 120 के करीब। तो तब कभी लगता है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा तो डिमोरलाइज नहीं हुआ हूँ। बट मैं अगले ऐसा अटेम्प्ट होता है देने कि कभी कभी मौके में कम चले गए तो लगा कि हमें और एफर्ट डालना चाहिए। हाँ, तो भाई आपकी मतलब उससे हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल कम हैं, हमें बल्कि और मेहनत करनी चाहिए कि हम ये सोचें कि इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकें और अपने मार्क्स और अपना बिल्कुल। लेवल इंक्रीज कर सकें। तो जो बच्चे मतलब डिमोरलाइज हो जाते हैं ना, और अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो मतलब उन्हें किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम करना चाहिए? आप बिल्कुल सर, इसके बारे में देखें अपन तो सबसे पहले तो उन्हें अपना गोल है जो उस पर मतलब अपना फोकस बना के रखना चाहिए कि मुझे ये हासिल करना ही है। क्योंकि यदि आप बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर थोड़ा उधर उधर, एक तो ये बात है कि मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी है। थोड़ा थोड़ा ज़रूर मैं बैंकिंग का सोचा था, SBI क्लर्क का, और अच्छा हुआ सर मेरा उसमें नहीं हुआ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के लिए कि मेरा उसमें नहीं हुआ सर। जो प्री होता है क्लियर अच्छे नहीं के लिए ही होता है। भाई सर, ये बिल्कुल रियल बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि मैंने वो दे दिया, मतलब थोड़ा सा भी निकल गया होता, मैं सारा टाइम उसी में दे दिया होता और आज मैं ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता। क्योंकि सर क्या है ना कि उसका मेंस का होता है SBI क्लर्क का, वो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें शायद वो नहीं कर पाता। लेकिन जो भी हुआ सर आज बहुत अच्छा हुआ है। तो ये क्या है कि आपको जो मेन फोकस है, एक जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरे बीच में यदि एग्ज़ाम्स आते हैं तो उनमें डाइवर्ट मत हों। जैसे बीच में कोई स्टेट का एग्ज़ाम आ गया तो उसमें आप जीके, स्टेट की जीके पढ़ने लगते हैं, और तो इस तरह से डाइवर्ट नहीं होना है आपको। जो SSC का फिक्स पैटर्न है, उसके PYQ हैं, उन्हीं को फॉलो करना है और ज़रूर आप अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे। तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उनका जो स्क्रीन टाइम है ना, अदर देन स्टडी, हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब ना चाहते हुए भी वो 2-3 घंटे मोबाइल यूज़ कर लेते हैं रील बिल्कुल में, सर। या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके। तो मतलब उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल करा? बिल्कुल सर, देखिए इस बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तो ये है कि आप ऐप डाउनलोड कर दें, ठीक है। लेकिन यदि ये सॉरी मतलब ये बोल रहा हूँ सर कि ये है कि आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है। और आजकल तो यूट्यूब पर शॉर्ट्स हैं, मतलब इंस्टाग्राम डिलीट भी कर दें तो सर यूट्यूब से, एक तो आपको यूट्यूब से पढ़ना है, उसके बाद उस पर शॉर्ट्स अवेलेबल हैं, तो इंस्टाग्राम जैसी ही रहती हैं सर, मतलब उसकी भी लत लग सकती है। तो मतलब आप उनको अनइंस्टॉल करें या फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दें, उससे अच्छा, उससे बेहतर यही है कि मतलब आप अपना माइंड सेट बना लें कि हमें ये करना ही नहीं है। क्योंकि यदि आप अनइंस्टॉल कर भी देते हैं तो जब मन करता है तो फिर से आप वो तो इंस्टॉल हो सकती हैं। मतलब ऐसा रहता है कि कुछ ऐप्स रहते हैं कि आप टाइमर सेट कर देते हैं कि मैं इसको इतना ही चलाऊंगा, लेकिन उसमें ये भी ऑप्शन रहता है कि आप उसका टाइमर इंक्रीज भी कर सकते हैं। फिर जैसे टाइम कंप्लीट हो गया तो ये भी ऑप्शन रहता है कि आप उसका टाइमर इंक्रीज भी कर लें। तो मतलब हमें खुद का ही माइंड सेट बनाना होगा कि हमें इसको चलाना नहीं है, मतलब खुद से ही, कि हमारे सामने भी जब मौजूद रहे तो हमें खुद से ही नहीं चलाना खुद है। पे ही कंट्रोल रखना बिल्कुल है। खुद पे कंट्रोल करना है, ये बहुत जरूरी है सर। तो आप क्या मतलब स्टडी के अलावा कुछ और, जैसे कि मतलब मूवी या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते थे? ऐसा ऐसा है, एक तो मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता था, फिर भी वीक्स में मैं लगभग 1-2 मूवी कभी कभी देख लिया करता था। वैसे ज़्यादा नहीं देखी हैं, मतलब कभी संडे को देख लिया करता था, पर संडे। तो किस मतलब किस तरह का जैसे रील्स वगैरह में ना नहीं आजकल सर, बहुत टाइम निकल जाता है, रील्स पता ही में नहीं टाइम चलता। होता है सर, हाँ। लेकिन मैं इंस्टाग्राम अभी टोटली बंद कर रखा हूँ। अभी
मेंस का एग्जाम होने के बाद ही मैं उसको थोड़ा चालू किया हूँ बस। ओके ओके। अभी रिजल्ट ही के टाइम देखा है मैंने, तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादा फॉलोवर बढ़ रहे हैं। जी तो बढ़ने भी चाहिए। तो बिल्कुल सर, लेकिन लोग क्या है ना कि जो लोग हैं वास्तविकता में जीना नहीं चाहते। एक तो सोशल मीडिया चल गया है, तो उसी पर मतलब जो रियल चीज़ जो हमको चाहिए है, उससे ज़्यादा जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स नाम हो रखा है सर, उन पर ज़्यादा बच्चे फोकस कर रहे हैं। उनको तो उनसे हटकर मतलब जो आपको कुछ चाहिए है, यदि आप उसको प्राप्त कर लेते हैं पहले, और उसके बाद आप इन सब के लिए टाइम दे सकते हैं। तो जैसा कि उस पे सोशल मीडिया पे है ना, क्या है कि वहाँ पे ना ऐसा मतलब रील्स है, रियल नहीं है चीज़ें। हाँ बिल्कुल तो सर। उस चीज़ में कई बच्चे ना गुम हो जाते हैं। बिल्कुल सर, मतलब वहाँ पर अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब खराब ही मतलब उपलब्ध हो। तो वो अपन को खुद को सिलेक्ट करना होता है, और वो एक ऐसी चीज़ है कि अपना माइंड वो खुद रीड कर लेती है। यदि आप जैसा कंटेंट देखते हैं एक बार, तो वह वैसा आपको परोसने लगता है वहाँ पे। बिल्कुल। बिल्कुल, तो खुद से वो डाइवर्ट होने लगते हैं। तो जैसे कि आप ना बहुत सारे अभी मतलब हजारों लाखों बच्चों के अब रोल मॉडल हो गए हैं। बिल्कुल सब बच्चे जब स्टार्ट करते हैं ना अपनी प्रिपरेशन को, तो वो AIR 1, जैसा कि मैंने आपकी एक रील में देखा कि तुमने हवा कहा, मुझे AIR सुनाई दिया। मतलब हवा में एयर में समा होता एयर है। मीन्स हवा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो AIR 1 लाना चाहते हैं। एक्चुअली सर ये मैंने सोच रखा था जी। बहुत पहले से ही कि यदि मेरी रैंक आती है तो मैं यही लगाऊंगा स्टेटस। तो बहुत बढ़िया। और मतलब वो गाना नहीं है, बन के हवा में, तो बन के यार। तो जैसे कि ना बच्चे आपको रोल मॉडल मान रहे हैं ना, और आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसे ही जैसे कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई, आपने उसको देखा, तो कहीं ना कहीं इससे मैं भी इंस्पायर हो रहा हूँ। बिल्कुल सर। और मुझे ना मतलब और अच्छा करने की मुझे अब और ये एक तरह से जिद हो गई है, और मतलब इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं और बच्चों के लिए भी अच्छा कर सकता हूँ। तो ये बात केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, आसपास के क्षेत्र के लोगों तक भी सीमित हो रही है। बिल्कुल सर। और जो टीचर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है अपने बच्चों से। बिल्कुल सर। तो अभी आपके बताइए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर फ्यूचर तो फर्स्ट तो मेरा ये है कि इसके बाद CGL है सर, और उसके बाद वो हो सका तो मतलब वो खुद की यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट करना चाहूँगा। और यदि फिर भी अच्छा मौका मिला तो बिजनेस भी मतलब पिताजी का है ब्रेड टोस्ट का, उसको और एक्सपेंड करवाना चाहूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या जब से आपकी AIR 1 आई, कोई रिश्ता आया कि नहीं आपके लिए? अभी नहीं आया। तो मैं सभी असली क्वेश्चन तो viewers यही से वाला अपील था। करना चाहूँगा कि मोस्ट क्या कहते हैं उसको, एलिजिबल बैचलर इन योर टाउन। और वही है कि मतलब कि नगर में छोरा और शहर में ढिंडोरा, किस तरह से कहावत है? बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। कोई पापा से सीधे डावरी की बात नहीं करेगा, गिफ्ट की बात कर सकता है। तो है ना? जो भी आपने गिफ्ट दे सकते हैं, सोचा डावरी की बात नहीं है, उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल और सर। हम ये चाहेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बिल्कुल, thank you और सर। जो हमारे बच्चे हैं उनको एक आपने एक एग्जाम्पल सेट करके दिया है कि एक छोटे से टाउन से, एक छोटे से घर से, एक छोटे से कमरे में बैठ के भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। और जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो AIR 1 कोई भी आपके बिल्कुल जैसे सर, ला कोई- सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है सर वैसे। और एक तो ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, बुंदेलखंड अक्सर पूरे भारतवर्ष का जो सबसे पिछड़ा एरिया माना जाता है। तो यहाँ से जब मेरे जैसे बच्चे अगर सिलेक्ट होते हैं तो ये पूरे मतलब क्षेत्र के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। और जो फैमिली बैकग्राउंड जो जिनका वीक है पहले से, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन की तरह वर्क करता है। और यही मैं चाहता था सर कि मैं बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए मोटिवेशन बन सकूं, और आज वह सफल हुआ है। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल सर। तो thank you जो सर, आप- आपने अचीव किया है ये केवल 1 वर्ष की मेहनत नहीं है, ये आपकी एकेडमिक से जो जर्नी चली आ रही है ना, और जो ये मुकाम आप हासिल किए हो, ये आपकी मतलब लंबी जर्नी है।
अभी सर, तो काफी- आपने शुरुआत की है, अभी तो आपने बस कदम बढ़ाया है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है आपके लिए। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करेंगे और एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आपके जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, भारत के लोग हैं, कि आपसे इंस्पिरेशन लें और अच्छे से वो अपने टारगेट्स को अचीव करें। थैंक बिल्कुल, यू। थैंक यू सर।